रेगुलर एक्सप्रेशंस। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशंस का कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी और बात करके इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल्स कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वट एवर वी हैव covered in terms of finite automata up till now, that was description of languages in the form of machine. हम उसका मॉडल बनाते थे और हम उसको मशीन के तौर पे रेफर कर रहे होते थे और एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे होते थे कि जब ये मशीन रन होगी तो फिर क्या कुछ होगा। अब जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, वो भी लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब कर रही हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब कर रही हैं। वो एक एल्जेब्रिक फॉर्म में डिस्क्राइब कर रही हैं, जैसे आप लोगों ने मैथ्स में एल्जेब्रा कवर किया, उससे मिलता जुलता इसका डिस्क्रिप्शन है। रेगुलर एक्सप्रेशंस भी उन्हीं लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करती हैं जिनको फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्क्राइब करता है, यानी कि रेगुलर लैंग्वेजेस। तो फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर एक्सप्रेशंस दोनों में टर्म आ रही है रेगुलर, तो इस तरह आपको याद रखना भी आसान रहेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सो डज फाइनाइट ऑटोमेटा. In addition, regular expressions offer a declarative way to express the strings that we want to accept. यानी कि अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह डिक्लेरेशन दे रही हैं कि स्ट्रिंग्स किस तरह के होंगे। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, इसकी दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस हैं। एक तो ये कि यूनिक्स में ग्रेप की कमांड होती है जो कि यूज की जाती है फाइल्स को सर्च करने के लिए, टेक्स्ट को सर्च करने के लिए जो कि डिफरेंट फाइल्स में मौजूद हो, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में मौजूद जो है वो फाइल्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें। तो इसमें जब आप इसको यूज करते हैं इस कमांड को, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ग्रेप लिखते हैं, GREP, और फिर जो है उसके आगे आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि ये बता रही होती है सिस्टम को कि किस तरह का टेक्स्ट आप जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कंपाइलर में एक कंपोनेंट होता है लेक्सिकल एनालाइजर, उसमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यूज हो रही होती है। इन दोनों चीजों को हम आगे चल के एक अलग लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, और ये ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली वहीं से आया है जहां से हमने लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी किया कि लैंग्वेजेस को हम यूनियन कर सकते हैं। और रिकॉल करें कि लैंग्वेजेस जो है वो सेट्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो सेट है, एक सेट को दूसरे सेट के साथ यूनियन किया जा सकता है। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि L एक लैंग्वेज है और M एक लैंग्वेज है, और इन दोनों लैंग्वेजेस को जब हमने यूनियन किया है तो सिंपली हमने L के भी मेंबर्स लिख लिए और M के भी मेंबर्स लिख लिए। दो चीजों का ख्याल करना है कि एक तो ये कि ये मेंबर्स ऑर्डर में हो, और दूसरा ये कि ये मेंबर्स रिपीट ना हो रहे, क्योंकि सेट्स को जब हम यूज करते हैं तो सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर में रखे जाते हैं और एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे होते, ठीक है। यहां ऊपर एक एग्जांपल दी हुई एक रेगुलर एक्सप्रेशन की। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा भी समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हो सकता है अभी आपकी ये समझ में ना आए जब तक हम इसकी सिंपल एग्जांपल्स ना देखें। लेकिन ये अच्छा होगा कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करें और उसके बाद फिर आपको जो है और एग्जांपल्स देखें। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये कह रही है कि इसमें वो स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनमें 0 के बाद 1 आ रहा हो 0 और मोर टाइम्स, ठीक है, और वो भी स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिसमें 1 आ रहा हो और उसके बाद 0 आ रहा हो 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। कोई मसला नहीं, अगर आपकी अभी समझ में नहीं आया, अभी हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि अच्छा ये एक तरह के स्ट्रिंग्स हैं तो ये भी उस लैंग्वेज में मौजूद है, और ये एक तरह के स्ट्रिंग्स हैं और ये भी इस लैंग्वेज में मौजूद है, ठीक है। और ऑपरेटर्स देखते हैं, और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। कंकैटिनेशन, हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की बात की थी कि अगर एक स्ट्रिंग है 001 और उसको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं 001 के साथ, तो हम पहले 001 लिखेंगे और उसके बाद 001 लिखेंगे, तो ये वाला स्ट्रिंग जो है
इन दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करा। लेकिन यहाँ पे हम दो लैंग्वेजेस को कंकैटिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो लैंग्वेजेस को कंकैटिनेट करते हैं, इन अदर वर्ड्स दो सेट्स को कंकैटिनेट करते हैं, तो हम पहली लैंग्वेज के या पहले सेट के स्ट्रिंग को लिखेंगे और उसके साथ दूसरी लैंग्वेज के स्ट्रिंग को लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम दूसरा स्ट्रिंग उठाएंगे और उसको भी दूसरी लैंग्वेज के पहले स्ट्रिंग के साथ लिखेंगे, और तीसरा उठाएंगे और उसको भी इसके साथ लिखेंगे। लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि इसकी लेंथ 0 है, इसमें कोई सिंबल नहीं है, तो जब हम 001 को एप्सिलॉन के साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं तो 001 ही आ रहा है। 10 को कंकैटिनेट कर रहे हैं तो 10 ही आ रहा है। 111 को कंकैटिनेट कर रहे हैं एप्सिलॉन के साथ तो 111 ही आ रहा है। फिर इसी तरह हम इन सारे स्ट्रिंग्स को बारी बारी दूसरे मेंबर के साथ कंकैटिनेट करें। 001 को 001 के साथ करेंगे तो ये स्ट्रिंग आएगा, 10 को करेंगे तो ये स्ट्रिंग आएगा, 111 को 001 के साथ करेंगे तो 111001 आएगा। तो ये हो गया कंकैटिनेशन का ऑपरेटर। अब जो ऑपरेटर हम कवर कर रहे हैं वो कहलाता है क्लोजर। ये इसको हम कहते हैं क्लीन क्लोजर, या क्योंकि हम इसको एक एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इसको स्टार ऑपरेटर भी कहा जाता है। जहां भी आपको स्टार नजर आए इसका मतलब है 0 और मोर अकरेंसेस, ठीक है। इस बात को याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाली बात याद रख लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टार जहां भी आपको नजर आए उसका मतलब ये है कि जिस चीज के ऊपर स्टार लगा हुआ है उसकी 0 और मोर अकरेंसेस। अगर वो एक पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर लगा हुआ है तो उसकी 0 और मोर अकरेंसेस। अगर वो एक पैरेंथेसिस के बाहर लगा हुआ है तो जो कुछ भी उस पैरेंथेसिस में आ रहा है उस पूरे की 0 और मोर अकरेंसेस, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये अगेन पहले जो है हमने लैंग्वेजेस की बात की थी, और आपको याद होगा कि हमने सिग्मा की बात की थी और सिग्मा स्टार की बात की थी। तो सिग्मा स्टार एक्चुअली हो यही रहा था कि सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा में मौजूद जितने भी सिंबल्स हैं उनकी 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ एनी कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को, हो सकता है मैंने अभी जो बात कही वो आपको समझ में ना आई हो, लेकिन अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जिस तरह हमने सिग्मा स्टार को डिफाइन किया था कि सिग्मा स्टार जो है वो यूनियन होता है सिग्मा की पावर 0, सिग्मा की पावर 1, सिग्मा की पावर 2, यहाँ पे हम लैंग्वेज के स्टार को भी इसी तरह रिप्रेजेंट करें कि किसी भी लैंग्वेज का क्लीन क्लोजर जो है वो यूनियन है उस लैंग्वेज की पावर 0 और उस लैंग्वेज की पावर 1 और उस लैंग्वेज की पावर 2 और उस लैंग्वेज की पावर 3 का, ठीक है। और किसी भी लैंग्वेज की पावर 0 जो है वो हमेशा उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, एप्सिलॉन आता है, ठीक है। उसका सेट एम्प्टी नहीं है, सेट में सिर्फ एक मेंबर है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो किसी भी लैंग्वेज की पावर 0, जैसे हमने कहा कि हमने पहले बात की थी कि सिग्मा स्टार में जो है वो सिर्फ एप्सिलॉन आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज की पावर 1 में उस लैंग्वेज के सारे जो है स्ट्रिंग्स आ रहे होते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो अगर एक लैंग्वेज है हमारे पास फॉर एग्जांपल जिसमें दो मेंबर्स हैं 0, 1, 1, तो लैंग्वेज की पावर 0 जो है वो एप्सिलॉन है, सिर्फ एप्सिलॉन वाला स्ट्रिंग मौजूद है। लैंग्वेज की पावर 1 में वो लैंग्वेज इटसेल्फ मौजूद है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे तो एप्सिलॉन भी आ जाएगा और उस लैंग्वेज के मेंबर्स भी आ जाएंगे। और जब हम लैंग्वेज की पावर 2 की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम उस लैंग्वेज को अपने आप से कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी रिजल्ट आ रहा है वो लैंग्वेज की पावर 2 में आ रहा है, ठीक है। और फिर लैंग्वेज की पावर 3 जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं अच्छा लैंग्वेज की पावर में जो भी रिजल्ट आया था, लैंग्वेज की पावर 2 में जो भी रिजल्ट आया था उसको हम एक दफा और कंकैटिनेट कर रहे हैं उस लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो हमने 3 दफा लैंग्वेजेस लिखी, उनको आपस में कंकैटिनेट कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। तो अब अगर देखें अगर हम दोबारा यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज को एक दफा और लिख लें 0,11 और जो है हम इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट करें, 0 को 0 से तो 0 0 आ जाएगा, 0 को 1 1 से तो 0 1 1 आ जाएगा, 1 1 को 0 से 1 1 0 आ जाएगा, 1 1 1 को 1 1
1 1 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है, इस पूरी चीज को हम इससे कंकैटिनेट कर दें। ठीक है, तो 0 0 को 0 से करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। 0 1 1 को, या इस 0 को हम 0 1 1 से करेंगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा। इस 0 को हम 1 1 0 से करेंगे तो 0 1 1 0 आ जाएगा। फिर इस दूसरे स्ट्रिंग को लेंगे और फिर इसको सारे इनसे कंकैटिनेट करेंगे तो 1 1 0 0 आ जाएगा, 1 1 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम L स्टार की बात कर रहे हैं तो ये L की पावर जो है, यानी कि L जो है वो कंकैटिनेट हो रहा है। L की पावर स्टार जो है उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि L की पावर 0 को हम जो है वो यूनियन कर रहे हैं L की पावर 1 से भी, और L की पावर 2 से भी, और L की पावर 3 से भी, यानी कि जितने मेंबर्स बनते जा रहे हैं उन सबको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि इस लैंग्वेज में मौजूद सारे स्ट्रिंग्स के सारे कॉम्बिनेशंस 0 और मोर टाइम्स वाले। ठीक है, यानी कि जो पिछले हमने स्क्रीन पर देखा था, पिछले स्क्रीन पे जो हमने देखा था डेफिनेशन, ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा ये थी सारी थ्योरी। अब हम मजीद इससे पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, हम जो है एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग स्ट्रिंग्स ए ओनली। तो अब देखें क्या है ये एक लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हमें जो है इस लैंग्वेज का अल्फाबेट हमने लिखा हुआ है। तो ये जो लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। इस लैंग्वेज में एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ए ओनली। ठीक है, सिर्फ यही बात है यहाँ पे। तो इसकी जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम सिंपली ए लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बाय इटसेल्फ ए है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, शायद इसलिए ये इतनी ज्यादा क्लियर ना हो। थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को देखते हैं। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग 0 और मोर एज ओनली, यानी कि वो स्ट्रिंग्स जिनमें एज ही आ रहे हैं सिर्फ, और उनकी 0 और मोर अकरेंसेस हैं। यानी कि लैंग्वेज में जो है वो आ सकते हैं, अच्छा 0 और मोर अकरेंस ऑफ ए ओनली, यानी कि इसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसमें ए 1 टाइम भी हो सकता है, ए 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये सारे स्ट्रिंग्स जो हैं इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी किस तरह लिखेंगे? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे ए की पावर स्टार करके, और ये स्टार की डेफिनेशन है। जब भी किसी चीज के ऊपर आपको स्टार नजर आए, इन अदर वर्ड्स क्लीन क्लोजर नजर आए, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि जिसके ऊपर ये मौजूद है उसकी 0 और मोर अकरेंसेज है। ठीक है, तो इस तरह हम उन स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज को जिसमें ए ही आ रहा है सिर्फ और 0 और मोर टाइम्स आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली उसको ए स्टार यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग ए फॉलोड बाय 0 और मोर बीज ओनली। अच्छा, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी कि लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, ए तो आ ही रहा है, हैविंग ए फॉलोड बाय 0 और मोर बीज। तो अगर बी 0 टाइम है तो ए अलोन होगा। ठीक है, ए आ गया, बी 1 टाइम है तो बी को एक दफा लिख लिया, ए आ गया, बी 2 टाइम्स है, बी को 2 दफा लिख लिया, ए आ गया, बी 3 टाइम्स है तो 3 दफा लिख लिया। इस तरह के स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। तो अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? यानी कि ए तो हर दफा आ ही रहा है तो हमें ए तो लिखना ही है। ठीक है, और बी कितनी दफा आ रहा है?
बी कभी नहीं आ रहा, कभी एक दफा आ रहा है, कभी दो दफा आ रहा है, कभी तीन दफा आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर बी के ऊपर स्टार लगा दिया, ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। यानी कि ए तो है ही और बी की रिपीटिशन हो रही है 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। अगेन याद रखिएगा, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में कहा था कि जब हम उसको मॉडल करते हैं तो हम उन सारे स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो उस लैंग्वेज में मौजूद हैं, और उस लैंग्वेज के बाहर की किसी भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसलिए हम टर्म यूज करते हैं ऑल एंड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड ओनली द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए हमने मेक श्योर किया, और ये हम हमेशा ये मेक श्योर कर रहे होते हैं, ऑल एंड ओनली हमेशा मेक श्योर कर रहे होते हैं। तो हमने उन सारे स्ट्रिंग्स को यहाँ पे कवर कर लिया जिनमें शुरू में ए आ रहा है और फिर उसके बाद बी रिपीट हो रहा है 0 और मोर टाइम्स। अगली एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ एग्जैक्टली 1, ठीक है। यानी कि इस लैंग्वेज में हमारे पास लेंथ 1 वाले एक स्ट्रिंग्स हैं ओनली। तो क्योंकि अल्फाबेट में ए और बी सिंबल्स हैं, तो या तो ए आ रहा होगा या बी आ रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग्स नहीं आ रहा होंगे, क्योंकि उसके अलावा स्ट्रिंग्स या तो लेंथ ए से बढ़ जाएगी या ए से कम हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है कोई भी और स्ट्रिंग को इसमें नहीं ऐड कर सकते। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन रही है? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनाब इस तरह बनेगी कि हम कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें स्ट्रिंग ए आ सकता है या फिर स्ट्रिंग बी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको कहने के बहुत सारे तरीके हैं। असल बात यह कि इसको समझा जाएगा इसका मतलब क्या है। अगर हम इस तरह बात कर रहे हैं कि अच्छा सारे स्ट्रिंग्स कौन कौन से आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा स्ट्रिंग ए भी आ रहा है और स्ट्रिंग बी भी आ रहा है, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस लैंग्वेज हैज ईदर स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, ठीक है। तो इंग्लिश वाला और उर्दू वाला और दोनों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये वो यूनियन ऑपरेटर है। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज हैज स्ट्रिंग ए यूनियन स्ट्रिंग बी, ठीक है। यानी कि इस लैंग्वेज में ए भी आ रहा है, भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं अगली एग्जांपल में। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ एग्जैक्टली 2। अभी हमने एग्जैक्टली 1 की बात की थी, अब हम एग्जैक्टली 2 की बात करते हैं। यानी कि ए बी, बी ए, बी बी, यही वो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 2 है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी लिखते हैं, तो यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि ए प्लस ए बी प्लस बी ए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेता हूं यहां पे, प्लस बी बी, ठीक है। अगर आपको याद हो कि मैथ्स में अगर कोई इस तरह की एक्सप्रेशन हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां से ए को कॉमन ले लें, तो जो कुछ हमने अभी लिखा है वो सेम एज ए अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस इन दोनों में से अगर बी कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए प्लस बी, ठीक है। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इन दोनों पार्ट्स में देख सकते हैं ए प्लस बी कॉमन है, तो हमने ए प्लस बी लिखा और फिर क्या बचा, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई, रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस से इस तरह ना भी गुजरें तो हम इसको सिंपली देखकर कह सकते हैं कि वो वाले स्ट्रिंग्स जिनमें शुरू में ए या बी आ रहा हो और फिर बाद में ए या बी आ रहा हो, इन स्ट्रिंग्स को देखें गौर से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो स्ट्रिंग्स जिनकी पहली पोजीशन पे या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा पहली पोजीशन पे ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे ए आएगा या बी आएगा। ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
एक और एग्जांपल, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस। ये सबसे ज्यादा मजेदार एग्जांपल है। यानी कि हमारी लैंग्वेज में, अच्छा एक मिनट, मैंने वाला चीज की ऑप्शन, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कौन से स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, एक तो एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, एक तो एप्सिलॉन आ रहा है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस का मतलब ये है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें ए 0 टाइम्स आ रहा हो और बी 0 टाइम्स आ रहा हो, यानी कि लेंथ स्ट्रिंग की 0 यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसे भी स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनकी लेंथ 1 हो, ऐसे भी स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनकी लेंथ 2 हो, ऐसे भी स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनमें लेंथ 3 हो, एंड सो ऑन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे इसको, अब डायरेक्ट लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कि ए और बी, ये पूरी की पूरी चीज रिपीट हो रही है 0 और मोर टाइम्स। अब जरा इसको गौर करें, हम यहां पे ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें ए आ जाए और या फिर बी आ जाए, ठीक है, और इस पूरी चीज का अकरेंस, इस पूरी चीज की अकरेंस 0 और मोर टाइम्स। तो हमने सारे स्ट्रिंग्स कवर कर लिए जो यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इस पूरे की 0 अकरेंस लेंगे तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एप्सिलॉन हो गया। अगर हम ये कह रहे हैं कि अच्छा हम इसकी 1 अकरेंस लेंगे और ए को पिक करेंगे यहाँ से, क्योंकि या तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ ए आएगा। और इसकी 1 अकरेंस हो और सिर्फ बी ले लें तो सिर्फ बी आएगा। और इसकी अगर 2 अकरेंसेज हम ले लें, ए प्लस बी और ए प्लस बी जैसे यहाँ पे मौजूद है, और पहले में से ए ले लें और दूसरे में से भी ए ले लें तो ए हो गया, पहले में से ए ले लें दूसरे में से बी ले लें तो ए बी हो गया, पहले में से ए ले लें, सॉरी पहले में से बी ले लें और दूसरे में से ए ले लें तो बी ए हो गया, ठीक है। इसी तरह जब हम इसकी 3 अकरेंसेस की बात करेंगे तो हम एक और दफा ए प्लस बी लिख लेंगे, तो उसके सारे कॉम्बिनेशन, तो लेंथ 0 वाले भी हो गए, 1 वाले भी हो गए, 2 वाले भी हो गए और 3 वाले भी हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारी एग्जाम्पल कवर हो गई, और हमारी स्लाइड में शायद इतनी एग्जाम्पल्स नहीं है लेकिन इस लेक्चर में ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं। और आगे चल के जो है बिल्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपको और कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और फिर इसको हम अपनी लाइव क्लास में क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेंगे, ठीक है।